दिल्ली के भविष्य का खाका तैयार हो चुका है। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मास्टर प्लान में लाखों नए घर बनाने से लेकर पुराने फ्लैट्स के पुनर्विकास और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शामिल किया गया। साल 2047 में विकसित भारत की दिल्ली कैसी होगी, सड़कें कैसी होंगी, आवास योजना को किस तरह से लागू किया जाएगा, 2047 में स्कूल अस्पताल कैसे होंगे, इसका खाका तैयार हो चुका है। 485 पन्नों के मास्टर प्लान में सबसे ज्यादा आवास पर ध्यान दिया गया है। 40 लाख नए फ्लैट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों के लिए 18 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे। झुग्गी बस्तियों में 17 लाख आवास विकसित होंगे। कम जगह घेरने वाली हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी। दिल्ली में 100 मंजिला इमारत भी बनाई जा सकेगी। अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण पर जोर होगा। दिल्ली की आबादी अभी करीब 2 करोड़ 40 लाख है। अनुमान के मुताबिक 2047 तक ये बढ़कर लगभग 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगी, यानी करीब 80 से 90 लाख अतिरिक्त लोग। जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी के लिए बड़े पैमाने पर घर, स्कूल, अस्पताल की जरूरत होगी। साथ ही साथ मेट्रो रेल के नेटवर्क और चौड़ी सड़कों की भी जरूरत होगी। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को 416 किलोमीटर से बढ़ाकर 695 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल एक रैपिड रेल चल रही है, इसे बढ़ाकर 6 करने का लक्ष्य है। दिल्ली में पार्किंग की समस्या न हो, इसके लिए डेडिकेट मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। पार्किंग नियमों में बदलाव किया जाएगा। लोग कार छोड़कर मेट्रो से चले, इसके लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन, पैदल और साइकिल यातायात को भी प्राथमिकता दी जाएगी। साइकिल चलाने वालों के लिए 150 किलोमीटर का रास्ता बनाया जाएगा। हमने इस बार इसमें जो ध्यान रखा है, इसके अंदर तो नए फ्लैट्स, नए आवास कितने जोड़े जाएं। लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है। और कुछ फ्लैट्स जो परिवार बट जाते हैं, 1 से 2 होते हैं, उनकी भी आवश्यकता रहेगी। तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके विकसित किए जाएंगे और अधिकांश उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 2047 तक दिल्ली को ज्ञान और उद्यमिता का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत नरेला को शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। 138 हेक्टेयर क्षेत्र में विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और स्टार्टअप सुविधाएं विकसित होंगी। साथ ही दिल्ली के बाढ़ वाले इलाकों को 2 क्षेत्रों में बांटने की प्लानिंग है। एक जहां बाढ़ आने का खतरा रहता है और दूसरा बाहर का। बाढ़ वाले इलाकों में कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं होगी, जिससे बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सकेगा। यमुना के आसपास रहने वालों की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएंगे। साथ ही हरियाली बढ़ाने और पार्क विकसित करने पर जोर होगा। दिल्ली के बढ़ते ट्रांसपोर्ट को, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी शहरी विकास की योजना की गई है। हर वर्ग के लिए आवास भी इस मास्टर प्लान का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि विशेष इसका अट्रैक्शन है। दिल्ली में करीब 520 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि है, जो शहरी क्षेत्र की तुलना में कम है। इसके भी संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हॉल विकसित किए जाएंगे। जो दिल्ली का पुराने शहर भी हो रहा है, यानी जो कितने भी बिल्डिंग्स है वो पुराने होते जा रहे हैं, वहाँ पर रीडेवलपमेंट को कैसे हम बढ़ावा दें। सो रीडेवलपमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए 50% एडिशनल FAR, और जो पहले ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया एक साथ आने का था, दैट वाज नॉट हैपनिंग।